नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं भौतिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला। क्योंकि सेमेस्टर के अंदर जैसा कि हम बात करेंगे डिग्री कॉलेज के अंदर पिछली साल है वो MCQs क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो इस बार भी हम MCQs क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के अंदर जुड़ जाएं। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि हम बात करते हैं नेट के पेपर की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से जुड़ जाएं। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं। पूरे ब्रिटेन का कितने क्षेत्र इंग्लैंड द्वारा कवर किया जाता है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 60% और चौथा ऑप्शन है 70%। तो इसके सही आंसर की अगर बात करना चाहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 60% है वो इंग्लैंड कवर करता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉरबिडन सिटी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कोरिया, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है इटली और चौथा ऑप्शन है चीन। तो आप जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो अगर सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चीन। फॉरबिडन सिटी है वो चीन के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे दक्षिणी स्थलरुद्ध देश है? तो पहला है मलावी, दूसरा ऑप्शन है माली, तीसरा ऑप्शन है लेसोथो और चौथा ऑप्शन है बोल्विया। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से इसका सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर देवें। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। लेसेथो है वो दक्षिणी स्थलरुद्ध देश है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो चैनल के ऊपर जल्दी से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर का, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? यानी आपको अगर कपास उगाना है तो उसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी और चौथा ऑप्शन है लाल मिट्टी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, काली मिट्टी, जो कि क्या है कपास के लिए सर्वोत्तम है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जिलेंडिया शब्द जो अक्सर समाचारों में रहता था, एक नव खोजी गई है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं थोड़ा सा आगे प्रश्न को, नव खोजी गई है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है महाद्वीप, दूसरा ऑप्शन है आक्रामक प्रजातियां, तीसरा ऑप्शन है बाह्य ग्रह और चौथा ऑप्शन है तत्व। तो ये जो शब्द है ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है यहाँ पर, तो वो हमें बताना है। तो इसके अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे हम तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा, महाद्वीप है। उसके लिए क्या है ये जिलेंडिया शब्द है वो क्या है इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो अमेजन नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर बहती है? तो पहला है ऑप्शन है USA, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है ब्राजील और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ब्राजील। यानी जो अमेजन नदी है वो ब्राजील से होकर क्या है गुजरती है या बहती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में दोपहर के समय सूर्य की रोशनी कभी देखी नहीं जा सकती है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है मुंबई। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं।
यानी दोपहर के समय सूर्य की रोशनी है वो कभी नहीं देखी जा सकती है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, दिल्ली। 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली। और वैसे भी आपको पता है कि दिल्ली के अंदर कितना प्रदूषण है, उसकी जो एयर क्वालिटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है वो प्रदूषण है वो बताया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा क्या है, वहाँ पर जो आने जाने वाले जो परिवहन के साधन हैं उनको भी क्या है, उनके ऊपर भी रोक लगा दी है अभी वर्तमान के अंदर। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूभाग का हिस्सा था जिसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। तो पहला ऑप्शन है जुरासिक भूमि द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है आर्यवर्त, तीसरा ऑप्शन है इंडियाना, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर गोंडवाना महाद्वीप। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गोंडवाना महाद्वीप। गोंडवाना महाद्वीप है उसके नाम से क्या है जाना जाता था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को मानुस द्वीप भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है अगुनी द्वीप समूह है, दूसरा ऑप्शन है चोनोस द्वीप समूह है, तीसरा ऑप्शन है बोनिन द्वीप समूह है और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर एडमिरल्टी द्वीप समूह है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, एडमिरल्टी द्वीप समूह है वो कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा इस्थमुस कोरिंथ की खाड़ी और सारोनिक खाड़ी को जोड़ता है। यानी कोरिंथ की खाड़ी और सारोनिक खाड़ी को क्या आपस में जोड़ता है। तो पहला ऑप्शन है रिवस का इस्थमुस, दूसरा ऑप्शन है कोरिंथ का इस्थमुस, तीसरा ऑप्शन है मेडिसन इस्थमुस, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर एवलॉन का इस्थमुस। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोरिंथ का इस्थमुस। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पुराना ज्ञात खनिज जिरकॉन किस युग में पाया गया था। तो पहला ऑप्शन है आर्कियन, दूसरा ऑप्शन है हेडियन, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर है पोटेरोजोइक, इसके बाद में चौथा ऑप्शन है यहाँ पर फेनोरोजोइक। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका आंसर आप जल्दी से बताएं। सबसे पुराना ज्ञात खनिज के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है जिसका नाम जिरकॉन, यानी किस युग में पाया गया था उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप जल्दी से बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हेडियन। हेडियन जो युग था उसके अंदर क्या है ये खनिज है वो पाया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस भू आकृति को टेंट रॉक, फेयर चिमनी या पर्थी पिरामिड भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है एर्ग, दूसरा ऑप्शन है हुड्डू, तीसरा ऑप्शन है हॉगबैग और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर फजार्ड। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, हुड्डू। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है बड़ा है तो इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन झरने के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं के ऊपर ध्यान रखना है, नहीं है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पानी एक धारा या नदी के रास्ते में एक ऊर्ध्वाधर बूंद या खड़ी बूंदों की एक श्रृंखला में बहता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर वे आम तौर पर नदी के निचले चरण में बनते हैं। तीसरा ऑप्शन है उनकी चौड़ाई और गहराई एक विस्तृत श्रृंखला हो सकती है। चौथा ऑप्शन है वेनेजुएला में एंजल फॉल्स दुनिया की सबसे ऊंचा पानी के ऊपर का क्या है यहाँ पर झरना है। तो आपको इसके अंदर सही आंसर बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं, हम इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर
वे आमतौर पर नदी के निचले चरण में बहते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट विक्टोरियो डेजर्ट स्थित है? तो पहला ऑप्शन है युगांडा, दूसरा ऑप्शन है सूडान, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, वो हो जाएगा सही, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। किस देश में सक्रिय ज्वालामुखी पिको डू फोगो स्थित है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है, एक शांत ज्वालामुखी होती है, एक सक्रिय ज्वालामुखी होती है, जिसमें से क्या है अभी लावा भी निकल रहा है, पत्थर के टुकड़े भी निकल रहे हैं, राख भी निकल रही है, अनेक प्रकार की जो गैसें वो भी निकल रही हैं, तो उसको सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। पिको डू फोगो स्थित है यानी ये क्या है, ज्वालामुखी है। तो पहला ऑप्शन है फिलीपींस, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है पुर्तगाल और चौथा ऑप्शन है केप वर्डे। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, केप वर्डे, जिसके अंदर क्या है ये सक्रिय ज्वालामुखी पिको डू फोगो स्थित है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।